अब हम देखेंगे कि हम क्या देख रहे हैं, संक्षिप्त उत्तर लिखिए। तो डा ओडा हमेशा शब्द में किस स्थान पर आते हैं? हमने पढ़ा था चैप्टर में किस स्थान पर आते हैं, या तो बीच में आते हैं या अंत में आते हैं। क्या हैं ये? संयुक्त व्यंजन हैं। व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? व्यंजनों के 3 भेद होते हैं। अब हमने संक्षिप्त उत्तर समझ लिया। संक्षिप्त उत्तर में क्या क्या था समझ लिया हमने। संक्षिप्त सबसे पहले क्या था, भाषा के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं, और भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा गया है। का वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। आ से ऊपर चंद्र बिंदु, रा को किस रूप में किस नाम से जाना जाता है। डा उडा हमेशा शब्द के किस स्थान पर आते हैं, तो क्या आते हैं? बीच में या अंत में आते हैं। और व्यंजनों के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। अब हम आएंगे सही विकल्प पर। सही विकल्प छांटिए। अब क्या दिया गया है, इसमें 3 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से हमें क्या करना है, सही विकल्प लिखना है। छा त्रा शासमिका और याज्ञ को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? छा छत्री का, त्रा त्रिशूल का, शास्त्रामिका और ज्ञानी को क्या कहा जाता है? आयुर्वाय कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन कहा जाता है कि अर्णवर्ण? तो क्या है ये? संयुक्त व्यंजन है। तो दूसरा वाला सही। खा जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु रगड़ खाते हुए मुख से ऊष्मा के साथ बाहर निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? जब क्या है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जो हवा है हमारे मुख से क्या रगड़ खाती हुई मुख से ऊष्मा के साथ बाहर निकलती है, तो हम उसे क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, कि स्पर्श व्यंजन कहते हैं, कि ऊष्म व्यंजन कहते हैं। हम इसका सही आंसर क्या है? ऊष्म व्यंजन। जो गर्माहट के साथ निकलती है तो क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में आ या उफा को क्या कहा जाता है? ये क्या है? आगत वर्ण है। हमने पढ़े थे आगत वर्ण, ये क्या है? आगत वर्ण है। चंद्र बिंदु का दूसरा नाम क्या है? अनुस्वार अनुनासिक के विसर्ग। तो क्या है चंद्र बिंदु का दूसरा नाम? अनुनासिक। उसके बाद अगर रा स्वर रहित है तो यह अपने से आने वाले व्यंजन में किस स्थान पर लगता है? क्या है? अगर रा स्वर रहित है तो वह अपने से आगे वाले व्यंजन के किस स्थान पर लगता है? तो कहाँ लगता है? ऊपर लगता है, मतलब